अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने किया है कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस, फार्मूलाज को। इसमें हम पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ये पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। और डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज़ एक्सप्रेस सी डी एज अ परसेंटेज ऑफ बी ई। तो सी डी डिवाइडेड बाय बी ई टाइम्स 100. So you get 7 by 5 times 100 is 140%. फर्स्ट पार्ट आ गया, परसेंटेज का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी का नहीं था। देन इट सेज फाइंड ई डी। उसमें हमने एक टिप की थी, जो साइड्स की आपको रेशो दे रहा है। अब वो ई डी फाइंड करने को कह रहा है। तो बेटे दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस, दूसरा जो नोन पेयर है दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस। तो अब ये साइड देखते जाएं, साथ में ये लिखते हैं। सपोज वी हैव ए ई डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइडेड बाय सी डी। बेयर अ लिटिल विद मी, इसे मुझे थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सो दिस इज 3 ओवर ए डी। ए डी फाइंड हमने ई डी करना है, लेकिन ए डी फाइंड करेंगे बाद में उसमें से 3 माइनस कर देंगे। सो दिस इज ए डी इज इक्वल्स टू बी ई इज गिवन 5, सी डी इज 7. क्रॉस मल्टीप्लाई 3 7 टाइम्स इज 21 इज इक्वल्स टू 5 ए डी. 21 by 5 is equals to AD, and AD is 21 divided by 5, ये आ गया 4.2. ED is equals to 4.2 minus 3, 1.2. तो आपके पास आंसर आ गया 1.2 सेंटीमीटर्स. टू सिलेंडर्स सिमिलर रेशो वॉल्यूम्स, वॉल्यूम सिमिलर है. और एक और चीज़ पिछली वीडियो में कवर नहीं हुई, A1 by A2 इज इक्वल्स टू L1 by L2 होल स्क्वायर. अगर सिमिलर है, अगर सिमिलर नहीं है तो L1 by L2 बस, दैट्स इट. इसका स्क्वायर नहीं करना. वॉल्यूम पे भी इसी तरह से क्यूब नहीं करना. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब ये सिमिलर है तो V1 by V2 इज इक्वल्स टू L1 by L2 होल क्यूब. कहता है फाइंड these two cylinders are similar, the ratio of volumes 8:27 ratio volume given है और height of cylinder A 12 given है. We can see cylinder A is smaller, cylinder B is larger. तो 8/27 volumes की ratio given है, तो smaller की side given है, that is 12 by larger. क्यूब आ गया. क्यूब भी आप ले सकते हैं, क्यूब रूट भी ले सकते हैं. आई फाइंड इट ईजी कि मैं पहले क्यूब रूट ले लूँ. तो दिस इज 2/3 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास कैंसिल हो गया, 12 by L2. क्रॉस मल्टीप्लाई 12 into 3 and finally you get your answer, making L2 the subject. 12 times 3 divided by 2 is 18. तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर्स. Two bottles are geometrically similar. The ratio of the areas of bases is 1/4. और heights पूछ रहा है. Just plug in the formula. A1 by A2 is equals to L1 by L2. Lengths are basically heights. Whole square. Areas की bases given है, ratios given है 1/4. Height 1, height 2 square. तो बेटे अंडर रूट बोथ साइड्स, ये कैंसिल हुआ, 1:2 आपके पास आंसर आ गया. फिर वॉल्यूम्स पूछ रहा है. V1 by V2 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट, लेंथ ऑफ सेकेंड. वॉल्यूम में क्यूब आता है. वी ऑलरेडी हैव साइड्स. ये साइड्स आप इधर प्लग इन करेंगे. दिस इज 1/2 क्यूब, यू गेट 1/8. तो 1:8. न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं. इन द डायग्राम ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए बी डी इज इक्वल टू बी डी सी. अब ये पैरेलल गिवन है. फिर उसके अलावा डी पे और सी पे एंगल, ये डी पर एंगल है और ये सी पर एंगल है जो इक्वल गिवन है. इसको थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा. एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी डी एंड बी डी सी आर सिमिलर. ले जी, अब सिमिलैरिटी का पहला प्रूफ अगर आपके पास आ रहा है, एक्सप्लेन वाई दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर आप गौर से देखें, इन स्मॉलर ट्राइंगल वी हैव 3 साइड्स और लार्जर ट्राइंगल में वी हैव ओनली 1 साइड. ये 2 साइड्स मिसिंग है. प्रॉपर्टीज़ थी साइड एंगल साइड,
एंगल एंगल साइड साइड साइड, तो साइड साइड लगाने के लिए 3 साइड्स होनी चाहिए, नहीं है, क्रॉस आउट हो गया। फिर उसके बाद साइड एंगल साइड लगाने के लिए 2 होनी चाहिए, हमारे पास तो 1 है, ये भी क्रॉस आउट हो गया। तो बेसिकली हमने सिर्फ एंगल से शो करना है कि सिमिलर है कि नहीं। क्लियरिंग आउट दिस शेप, तो पहला एंगल ऑलरेडी गिवन है, ए डी बी इज इक्वल्स टू बी सी डी। बेटे ये ब्लू वाला एंगल यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, जो कॉपी कर दिया, पहला एंगल गिवन है। सेकंड आप देखें, यू वर गिवन कि ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। इसी तरह से लिख दें ए बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बी, ये 2 एंगल्स हो गए। सो बाय एंगल एंगल दे आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, ए बी इज इक्वल्स टू 4, बी डी इज इक्वल्स टू 6 एंड ए डी इज इक्वल्स टू 4.2। बेटे ये अगर आपको साइड्स का नहीं पता चलता कि 4.2 किसके साथ सिमिलर है, 4 किसके साथ सिमिलर है, देयर इज एन ईजी वे। जब भी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया होता है आपको साइड्स, तो आप उसको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ए बी डी बी डी सी गिवन है, ये रफ में हम काम कर रहे हैं, साइड पे एग्जाम में आपने ये बहुत क्विकली करना है। सो ए बी फर्स्ट 2 आर इक्वल टू सेकेंड 2, पहले 2 जो हैं ए बी बी डी के साथ सिमिलर हैं, बी डी। नेक्स्ट में आपके आ गया बी डी एंड डी सी, यहाँ पे आ गया बी डी एंड डी सी। थर्ड आपके पास आ गया फर्स्ट एंड लास्ट ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी। अब बेटे क्वेश्चन ने पूछा था बी सी, सो विदाउट एनी डाउट ये बी सी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ये तो पेयर मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, तो मैं देख के वैल्यूज़ बता सकता हूँ। ए बी मुझे पता है, बी डी ये भी पता है, बी डी यहाँ पर आ गया, ये भी पता है, डी सी दिस इज़ अननोन, तो ये अननोन से वैसे ही कैंसिल हो गया, यूज़ नहीं होना। ए डी ये पता है, सो यू कैन क्लियरली सी कि फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर यूज़ हो सकता है, इसको कॉपी कर लें। ए बी ओवर बी डी इज इक्वल्स टू ए डी ओवर बी सी। तो ए बी नज़र आ रहा है 4, बी डी इज़ 6, ए डी इज़ 4.2 एंड बी सी इज़ अननोन। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी सी इज इक्वल्स टू 4.2 टाइम्स 6 ओवर 4, सो 4.2 टाइम्स 6 डिवाइड बाई 4 इज़ 6.3। ये आपके पास आ गया आंसर 6.3। सेम क्वेश्चन, इट सेज राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ए बी डी ओवर एरिया ऑफ बी डी सी। अभी हमने प्रूव किया कि सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ए बी डी ये वाला वर्सेस एरिया ऑफ बी डी सी, बी डी सी ये वाला। अभी ये दोनों में हमने सिमिलर शो किया और ये ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किया, तो ये स्ट्रेट अवे इनकी साइड्स चूज़ कर लें। एरिया इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। बेटे 4/6 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें 2/3 होल स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर्ड इज़ 4 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9, तो 4/9 आपके पास इसका एरिया की रेशो आ गई। दिस इज़ अ गुड वन। इस क्वेश्चन में सिमिलर नॉन सिमिलर दोनों की प्रैक्टिस हो जाती है। सिमिलर पर स्क्वायर लगाते हैं, नॉन सिमिलर पर स्क्वायर नहीं लगाते। तो इन द डायग्राम द पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन द साइड्स B, C एंड AC। तो ये BC पर P लाई कर रहा है और AC पर ये Q लाई कर रहा है। ऑफ द ट्राइंगल AB इज़ पैरेलल टू PQ, ये गिवन है। QP AQ इज इक्वल्स टू 2, बेटे ये गिवन है AQ। QC इज़ 4, ये गिवन है अगेन। एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ इज 6, CPQ ये जो पूरा है ये 6 गिवन है। फाइंड द एरिया। क्वेश्चन देख लिया, वैल्यूज़ देख ली, उनकी प्लेसिंग देख ली। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ AQP। AQP की बात कर रहा है, इसका एरिया बताना है। और अभी अभी हमें पता है कि PCQ। नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर विद ईच अदर। जब भी ऐसा केस हो नॉन सिमिलर का, आपने कॉमन हाइट देखनी है क्या है। इन दिस केस इन दोनों की ये कॉमन हाइट बनती है व्हेन द बेस इज़ QC एंड AQ। अगर AQ को बेस कंसिडर करें तो उस ट्राइंगल की हाइट बनती है।
क्यू सी को बेस कंसिडर करें, ये सेम हाइट बनती है. व्हेन यू हैव दीज सेम हाइट्स तो आप बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं फॉर एरिया. तो मैं करता हूँ एरिया ऑफ ए पी क्यू ओवर एरिया ऑफ क्यू पी सी इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2. बेटे होल स्क्वायर नहीं करना बिकॉज दीज टू आर नॉट सिमिलर. तो एक की लेंथ ए पी की लेंथ 2 आ गई और इसकी लेंथ आपके पास 4 आ गई. एरियाज आपको ऑलरेडी गिवन थे, इनमें वैल्यूज़ लिख लेते हैं. ए पी क्यू इज़ अननोन, ये एरिया 6 गिवन है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4. सॉल्व फॉर इट, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाता है ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 6/2, दैट इज़ 3. तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. नेक्स्ट में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी. और से देखें ए बी सी इज़ दिस लार्जर वन. ये लार्जर ट्राइंगल जो है ये स्मॉलर ट्राइंगल ब्लैक में जो बना रहा हूँ इसके साथ सिमिलर है. ये बटरफ्लाई वाला केस है, ये आपके पास बटरफ्लाई वाला केस है. तो सिमिलर में साइड्स चूज़ करनी है और स्क्वायर अब आपके पास आएगा. सो A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर. सो ABC फाइंड करना है. ABC ओवर स्मॉलर ट्राइंगल CPQ is equals to side of larger 4 plus 2 6 or side of smaller 4 whole square. You already have area of this. ABC is unknown, this is 6. इसको बेटे इंटरनली सॉल्व कर लें. 2 3, so 3 square is 9, this is 4. 6 को उधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करें. ABC is equals to 9/4 times 6. So 9 divided by 4 times 6 is 13.5. 13.5. तो आपके पास एरिया आ गया 13.5. अब इस फुल फिगर का एरिया जो है दैट इज़ 13.5. फाइनली इट इज़ ABP. ये बताना है. तो वी नो द एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर दैट इज़ 13.5. उसमें से 3 और 6 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको ये जो ब्लू में शेड किया है वो एरिया मिल जाएगा. So that is 13.5 minus 3 minus 6. So minus 3 minus 6 you get 4.5. ये आपके पास इसका आंसर आ गया. Another question, ABC triangles given है and so on. Triangle ABC and XYZ are similar. ये एंगल्स दो गिवन है कि ऑलरेडी सेम है, मार्क भी हुए हैं, ये दोनों मार्क हुए हैं. फिर वो कहता है BAC इज़ X, BAC ये X आ गया. एंड YZX, सो YZX जो Y आ गया और उन्होंने कहा जी ये दोनों इक्वल नहीं है. मान लेते हैं AB इज़ इक्वल्स टू 3 ये गिवन है, XY इज़ इक्वल्स टू 4 ये गिवन है एंड YZ इज़ इक्वल्स टू 5 ये यहाँ पर गिवन है. प्लेसिंग उनकी देख ली, क्वेश्चन देख लिया. लेट्स क्लियर दिस आउट एंड चेक फॉर के मांग क्या रहा है. तो एक्सप्रेस ABC इन टर्म्स ऑफ X एंड Y. अब बेटे ये ABC मांग रहा है, ये दोनों सिमिलर हैं, ऑलरेडी गिवन है. इफ़ दे आर सिमिलर तो इनके एंगल्स सेम होंगे. X यहाँ पर है तो ऑब्वियसली ये Y होगा. अब यहाँ पे Y दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये आपके पास X होगा. अब ABC ये एंगल पूछ रहा है 180 माइनस बोथ दी अदर एंगल्स. तो आपके पास आंसर आ गया 180 माइनस X माइनस Y ऑल इन डिग्रीज. अब BC पूछ रहा है, BC साइड पूछ रहा है. अगेन सेम मैनर मुझे नज़र आ रहा है फर्स्ट टू AB ओवर XY. इसी तरह से BC ओवर YZ. थर्ड में क्या आता है फर्स्ट एंड लास्ट AC एंड XZ. बेटे BC वो पूछ रहा है तो ये तो यूज़ होगा. दिस इज़ BC ओवर YZ. अब दूसरा आपने देखना कौन सा पेयर नोन है. AB की वैल्यू हमें पता है यस, XY की हमें वैल्यू पता है यस, तो यही पेयर यूज़ हो जाएगा. इसके साथ वो आ जाएगा AB ओवर
xy. If you see BC is unknown, YZ is 5, AB is 3 and XY is 4. BC is equals to 3 by 4 of 5 and 3 divided by 4 times 5 is 3.75. ये आ गया 3.75. नेक्स्ट में एरिया पे क्वेश्चन कर रहे हैं, एरिया ऑफ ABC एंड XYZ. अब ये ABC XYZ ऑलरेडी हमारे पास नोन साइड्स नोन पेयर पड़ा कि ये 3/4 सिमिलर है, तो छोटी साइड 3, ये 4 और दिस इज सिमिलर, इस वजह से स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और क्वेश्चन आपके पास ख़त्म हो गया. अगेन इसमें आपके पास अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी लेंथ की नॉन सिमिलर के साथ भी. इन द डायग्राम triangle PQR is similar to triangle PSQ. PQR जो है वो सिमिलर दे रहा है PSQ के साथ, ये रेड वाला ग्रीन वाले के साथ सिमिलर दे रहा है. PR फाइंड करना है. तो बेटे अपनी हम दोबारा से स्टेटमेंट बना लेते हैं. PQR PSQ, ध्यान से देखना, फर्स्ट 2 ओवर फर्स्ट 2, फिर सेकंड 2 QR ओवर सेकंड 2 SQ, फिर फर्स्ट एंड लास्ट इज PR एंड लास्ट इज PQ. इसमें एक दफ़ा वैल्यूज़ लिख लेते हैं ताकि आगे भी यूज़ हो जाए बड़े आराम से. RS भी फाइंड करना है तो PQ, इसको ज़रा थोड़ा सा शेप को क्लियर कर लें, लिख सकें. PQ is 18, PS is unknown, QR is 14, SQ is 21, PR again is unknown as it is लिख दें and PQ is 18. अब देखें यहाँ पे पूछ रहा है PR, तो you can straight away choose this pair क्योंकि उसमें PR फाइंड हो रहा है. So PR over 18 is equals to 14 by 21. So PR is equals to 14 by 21 times 18. Let's solve. 14 by 21 times 18 is 12. तो PR मेरे पास आ गया 12. इधर मैं टिक लगा रहा हूँ ताकि आगे यूज़ करना हो. आई शुड नो कि मेरे पास ये वैल्यू प्रेजेंट है. नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर RS. बेटे RS ये रहा और राइट साइड पे हम देखते हैं तो RS कहीं भी नहीं है, बट वी डू हैव PS. PS अगर फाइंड हो गया तो RS फाइंड हो जाएगा. सो लेट्स सॉल्व फॉर PS. PS के लिए हम ये सेकंड पेयर जो है वो चूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज 18 बाई PS इज इक्वल्स टू 14 बाई 21. क्रॉस पे मल्टीप्लाई करें, 18 टाइम्स 21 बाई 14 इज इक्वल्स टू PS. PS is equals to 18 times 21 divided by 14, 27. अब ये PS 27 आ गया. RS मांगा था उसने. RS is equals to 27 minus 12 is 15 centimeters. तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया. जब भी सिमिलरिटी में ना पता चल रहा हो कौन सी साइड किसके साथ सिमिलर है, दिस इज़ द वे. First 2, second 2, first and last. Question number 12. In the diagram AB is parallel to DC and ACB. अब ये दो पैरेलल दे दिए. ये क्वेश्चन की प्लेसमेंट पहले चेक कर लें. पैरेलल है ACB, ये एंगल इज इक्वल टू CDA, ये एंगल ऑलरेडी गिवन है कि सेम है. एक्सप्लेन वाई दे आर सिमिलर. तो सिमिलर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कॉपी करें जो एटलीस्ट गिवन है. ACB इज इक्वल्स टू CDA. अब देखें बेटे कोई भी साइड अभी यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं गिवन, बी पार्ट में गिवन है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट. तो हमें पता था कि प्रॉपर्टी है साइड एंगल एंड साइड. तो साइड्स तो गिवन नहीं है तो ये यूज़ नहीं होने. एक एंगल गिवन है ऑलरेडी, वो लिख लिया. अगर वो आपको रीज़न मांगता है एक्सप्लेन, तो इसमें आप लिखें कि ये गिवन है. नेक्स्ट देखें, दीज टू आर पैरेलल. इफ़ दीज टू आर पैरेलल तो बेटे ये अल्टरनेट बन गया. I can say BAC is equals to BAC, ये वाला
इज इक्वल्स टू, ये दूसरा एंगल लिखना है ए सी डी। सो बाय डबल ए दे आर सिमिलर। न्यूमेरिकल आ गया, गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू 4, लेट्स क्लियर दिस स्पेस, ए बी इज इक्वल्स टू 4, बी सी इज इक्वल्स टू 7, ए सी इज इक्वल्स टू 6 एंड सी डी इज इक्वल्स टू 9। अब ए डी कैलकुलेट करना ये अननोन है, तो अगेन इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है, फर्स्ट टू सेकंड टू फर्स्ट एंड लास्ट। दूसरा, आप सेम एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स को भी लिख सकते हैं। सो बट दिस इज़ ऑलवेज ईजी, इसमें गलती नहीं लगती। ए बी ओवर सी ए, और फिर सेकंड टू आ जाते हैं, दैट इज़ बी सी ओवर ए डी है बेटे। थर्ड में आ जाता है फर्स्ट एंड लास्ट, वो आ गया ए सी ओवर सी डी। जल्दी से इनमें वैल्यूज़ फिल करनी है। ए बी इज़ 4, सी ए इज़ 6, बी सी इज़ 7, ए डी इज़ अननोन। यहीं पे सॉल्व हो गया। ए डी उसने पूछा हुआ है, वैसे ही आगे लिख लेते हैं, दिस इज़ 6 एंड सी डी इज़ 9। तो हम कोई भी यूज़ कर लें, हम इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स चूज़ द फर्स्ट वन, 4/6 इज इक्वल्स टू 7/AD। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, AD इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6/4। So 7 into 6 divided by 4, आपके पास आ गया 10.5। तो दिस इज 10.5। वैसे ही दूसरे में भी चेक लगा लेते हैं, 7 into 9 डिवाइडेड बाई 6, तो दोनों से 10.5 आता है। ओके जी, इन द डायग्राम KLM, ये रहा KLM, लार्जर वन इज सिमिलर टू LNM, ये राइट साइड पे स्मॉलर के साथ। देन इट सेज लेंथ, ये 15 गिवन है KL, 18 ये गिवन है, 10 ये गिवन है। फाइंड KM फाइंड करना है। तो जल्दी से हम अपना सेट बना लेंगे। सेट किस तरह से बनता है, फर्स्ट टू KL ओवर LN इज इक्वल्स टू सेकेंड टू LM ओवर NM, फर्स्ट एंड लास्ट KM ओवर LM। ये तीन आपके पास गिवन हो गए। वैल्यूज़ फिल करें। KL इज़ 15, LN इज़ 10, LM is 18, NM is unknown, वैसे ही लिख दिया। KM is again unknown, वो भी वैसे ही लिख दिया। LM is 18, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब क्वेश्चन कह रहा था KM फाइंड करने को। तो बेटे देखें, KM फाइंड करना है अगर, तो ये मैं लास्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस इज़ 15/10 इज इक्वल्स टू KM ओवर 18, मल्टीप्लाई करें 18 को दूसरी तरफ, 18 टाइम्स 15 ओवर 10 इज इक्वल्स टू KM। सो KM इज इक्वल्स टू 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10, 27। तो KM आ गया 27। आई थॉट आंसर स्पेस गिवन है उसमें लिखें। एनी हाउ दिस इज 27 सेंटीमीटर्स। देन इट सेज फाइंड KN। अब ये KM आ गया भाई, यहाँ टिक लगा लेते हैं। अब वो KN फाइंड करने वो कह रहा है, मुझे ये फुल साइड फाइंड हो गई भी है KN फाइंड करने को कह रहा है, लेकिन KN मेरे पास किसी भी तरह यहाँ स्टेटमेंट में नहीं है, बट आई डू हैव दिस NM। तो ये NM अगर आ गया तो KN भी आ जाएगा। नाउ सॉल्विंग फॉर NM, बेटे NM के लिए आई एम यूजिंग द फर्स्ट पेयर, 15/10 इज इक्वल्स टू 18/NM। तो NM को सॉल्व किया, दिस इज 18 टाइम्स 10 ओवर 15, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, 18 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 15 इज 12। थोड़ी स्पेस क्लियर कर लेते हैं। ये फुल लेंथ KM फाइंड हुई थी 27,
एक करंट NM फाइंड हुई है 12, बट दे वर आस्किंग फॉर KN, तो KN इक्वल आ गया 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 इज़ 15 सेंटीमीटर्स, ये आ गया 15. Then it says point P is a point on LM such that PN is parallel to KL. ये KL है, तो PN, P कहीं पर पॉइंट है, अगर इसके साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो ऐसे ड्रॉ होगी. तो ये एक रफली हमें पोजीशन मिल गई कि यहाँ पे P होना चाहिए. सो लेट्स क्लियर दिस स्पेस फॉर नेक्स्ट पार्ट. तो बेटे रफ आइडिया अगर हमें मिल गया है कि इसके साथ पैरेलल हो, दिस मस्ट बी P. अगर यहाँ पे P आ रहा है, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहती है? इट सेज द एरिया ऑफ ट्राइंगल NPM, एरिया ऑफ ट्राइंगल NPM ये जो है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये यू कैन क्लियरली सी कि एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रेपीजियम है. यू कैन नॉट कंपेयर डिफरेंट शेप्स. तो सेम शेप्स को पहले फाइंड करें. वी कैन कंपेयर दिस स्मॉलर ट्राइंगल विद दिस लार्जर ट्राइंगल. तो लार्जर फाइंड करके स्मॉलर माइनस करेंगे, ट्रेपीजियम आ जाएगा. तो सॉल्व करते हैं. स्मॉलर ट्राइंगल इज NMP एंड लार्जर ट्राइंगल इज KML. KML. स्मॉलर की साइड देखें, ये ऑलरेडी फाइंड की हुई थी हमने 12, और ये लार्जर की साइड ऑलरेडी फाइंड की हुई है 27. सो 12/27 सिमिलर हैं. होल स्क्वायर यूजिंग कैलकुलेटर, दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 27, 4/9, और 4/9 का स्क्वायर आ गया 16/81. तो 16/81 आपके पास एरिया आ गया इसका 16, और फुल बड़े का आ गया 81. तो ऑब्वियसली इसका कैसे आएगा? 81 माइनस कर देंगे. 81 माइनस 16, 81 माइनस 16, दिस इज 65. सो योर फाइनल आंसर इज 16/65. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz. See you in next video.